अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 आज स्टार्ट। चैप्टर नंबर 13 में 13.1 मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज लिख दी, ना कोई फॉर्मूलास, ना कोई फंक्शंस, ना कोई डिटेल्स। क्यों? उसकी ज़रूरत फील नहीं हुई। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाइट सिंपल एंड ईजी थिंग यार। अगर साइन एक्स लिखा है तो साइन इन्वर्स एक्स इन्वर्स की डेफिनेशन है, तो इसकी डेप्थ या डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत कोई खासी फील नहीं हुई, तो डायरेक्ट जंप कर दिया मैंने एक्सरसाइज पर। इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 विच आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर। इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एक्चुअली मिलते क्या हैं, एक जैसे ही हैं, बस उनकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ईजीनेस की वजह से, जो कि ज़्यादातर इन क्वेश्चन में होता है, कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को बहुत ईजी ले लेते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल से हैं, आसान से हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस वीक होती है तो ऐसा समहाउ हो जाता है। तो बस आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। एक चीज़ ये। नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट पे डिटेल से, आपको याद होगा, मैंने बोर्ड पे भी बनाया था। अगर वो वीडियोस किसी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जहाँ मैंने पूरे के पूरे टेबल का ओवरव्यू भी दिया था और हमने आराम से उस टेबल को पढ़ा था और समझा था। तो मेरे ख्याल से दोबारा से उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से वीडियो वो देख सकते हैं चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन में। लेट्स कंटिन्यू। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐड कर दूँ, ताकि वीडियो जब चले तो टेबल सामने लिखा होगा ना क्वेश्चन के साथ साथ, तो वैल्यूज़ को जज करना कि साइन π/2 क्या होता है, 1 किसके इक्वल है, 1/√3 किसके इक्वल, √3/2 किसके इक्वल है, साइन कोस टेंजेंट में 90 डिग्री, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा ही हो। ऐड कर दूंगा मैं, देख भी लीजिएगा, बट आपको याद होगा। अगर नहीं है तो उसको रिवाइज रखना है यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर 9-10 में ही हमने पढ़ना था, आगे वो टेबल यूज़ नहीं होना। आई टोल्ड यू देयर कि ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक लाइफ वो यूज़ होने वाला है, तो उसको रिमेंबर रखना है। बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। अब बात बड़ी मज़े की लिखी उसने, क्या टेबल भी नहीं यूज़ करने और कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करना, और उसको कैसे पता कि हम टेबल और कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे, या वो यूज़ हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ, सोल्यूशन कुछ ऐसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व ऐसा करना है कि ऐसा लगे कि हमने किसी की हेल्प नहीं ली और हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। क्या कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखिएगा कि सोल्यूशन का वे ऑफ सेइंग ऐसा होगा कि विदाउट यूजिंग ऑफ टेबल एंड कैलकुलेटर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, पर टेबल की वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। जो भी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में, या किसी भी, सारे पार्ट्स एक ही तरह से होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी मेथडोलॉजी को, इसी तरीके को फॉलो करके सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश करनी है। पहला पार्ट मुझसे समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और बाकी पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो करवा ही दूंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। पहला स्टेप बड़ा सिंपल सा है, आप करें, सपोज कर लें कि ये जो भी वैल्यू लिखी है ये y के इक्वल है। जो भी, मतलब जो भी वैल्यू उसने दी होगी हमें गिवन, हमने लेट कर लेना है वो किसके इक्वल है, y के। यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा स्टेप बहुत इजी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना इन्वर्स की वैल्यूज याद करने की आदत नहीं है, होती हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है ना साइन कोस और टेंजेंट का, वैसे ही इन्वर्स का भी पूरा प्रॉपर एक टेबल होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही हो। तो हमने क्या करना है, हमने इन्वर्स की वैल्यूज़ याद नहीं करनी, उसका एक हल सोचना है। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। साइन इन्वर्स है ना, अगर साइन इन्वर्स को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, सिर्फ 1। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, पावर। यानी कि अगर कहीं लिखा हो, रफली मैं आपको बता देता हूँ कि a की पावर लिखी है -1, नीचे पावर लिखी है -1, तो अगर मैं इनको पलटा दूँ तो b ऊपर जाके पॉजिटिव, a नीचे आके पॉजिटिव। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। अगर इसी तरह लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं a/(-1), तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, +1। और अगर सिर्फ -1 लिखी है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो अगर मैं इसको पलटा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो चीज़ इस तरफ, अगर इस सिचुएशन की बात करें तो मैं लिटरली डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि इसके बैक एंड पे होता क्या है, तो ये सिर्फ उनके लिए है। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से कि ये जो 1 है अपनी जगह पे, साइन इनवर्स क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, साइन -1 की पावर क्या, नीचे जाके क्या होगी, +1। और ये जो साइन है ये इधर आके साइन y आ गया और इधर आ गया 1। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही हो कि बैक एंड पे क्या होता है। बैक एंड पे ये स्टोरी जा रही होती है, बट हमें आदत है कि अगर एक चीज़ इधर इन्वर्स है तो उधर जाके सिंपल हो जाती है, और अगर सिंपल है तो उधर जाके इन्वर्स हो जाती है। लेकिन बैक एंड पे कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है, तो मुझे पता था तो सोचा आपको भी बता दूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँच गए,
हमें ना एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालनी है, साइन नहीं होना चाहिए। अगर कोज यूज़ साइन इनवर्स यूज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स नहीं होना चाहिए। कोज है तो कोज नहीं होना चाहिए। टेंजेंट यानी कि ये ख़त्म होना चाहिए और वैल्यू आनी चाहिए। पर मैं साइन को ख़त्म कैसे करूँ? यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रही इसको ख़त्म करने की। बट हम ये जानते हैं साइन वाई अपनी जगह पे 1 अगर मैं बात करूँ तो 1 साइन के अंदर क्या बनता है, याद कीजिए। साइन अगर मैं 1 की जगह पे साइन की वैल्यू लिखना चाहूँ कि साइन क्या लिखूँ कि ये वो 1 के इक्वल हो, आई होप आपको याद होगा। या साइन तो मैं डिग्री में नहीं लिखूँगा, मैं रेडियन में लिखूँगा π/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो साइन π/2 किसकी जगह रिप्लेस किया मैंने? 1 की जगह। लेकिन साइन वाई एज इट इज़ और 1 की जगह आ गया साइन π/2। अगर आप साइन π/2 की वैल्यू निकालें तो वो 1 आएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ? अब तो आपको पता है क्या होगा, बड़ा सिंपल सा काम है। साइन साइन से कट आउट हो जाएगा। पता है ना कैसे? डिवाइड कर दो यार, या तो ये वाला साइन इधर आके डिवाइड कर दो या इस साइन को या इधर ला के डिवाइड कर दो। दोनों सूरतों में साइन साइन से कट गया। सो वाई आया हमारा π/2 एंड दैट इज़ अवर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। आई होप ये क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। लिटरली सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं या इतने ही ईजी हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। तो आप ऐसा करें, वीडियो को यहाँ पॉज करें और बाकी सारे पार्ट खुद करने की कोशिश करें। और मैं कंटिन्यू करता हूँ, पार्ट नंबर 2 भी करवाता हूँ और फर्दर सारे पार्ट्स करवाता हूँ। लेकिन बेटर ये होगा आप खुद करने की कोशिश करें। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, अब हम मिलके करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी टॉपिक और स्टोरी सेम है। पहला स्टेप क्या है? सपोज करना है कि ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है। अब माइनस आ गया, नो प्रॉब्लम, माइनस की टेंशन नहीं लेनी आपने। क्वेश्चन को सिंपली करते जाना, ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। इन्वर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। यानी कि साइन इन्वर्स था तो इधर आके हो गया साइन y और ये -1 अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सेम है यार, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है। सो साइन y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ और 1 की जगह साइन में वैल्यू क्या बनती है? क्या 1 की जगह साइन में, क्योंकि साइन चल रहा है। कोस होता तो कोस में देखते, टेंजेंट होता तो टेंजेंट में देखते, जो कि पार्ट 3 में देखेंगे कोस में। सो साइन में 1 किसके इक्वल है? अभी अभी किया। साइन π/2 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हम क्या करेंगे? 1 की जगह लिख देंगे साइन π/2। इट्स क्वाइट सिंपल ना? या इट्स क्वाइट ईजी। वही वाला स्टेप, साइन साइन से कट आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? फाइनली वी विल गेट y which is equal to minus π/2 and that is our final answer for this part. And I hope कि आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये कैसे हो रहे हैं। These are quite simple questions. आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेबल याद होना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस आपने करते जानी है और ख़ुद करने की कोशिश यार ज़रूर करना। तो मैं तो सारे पार्ट्स खुद करवाता ही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट्स को, जितने भी हमने क्वेश्चन के पार्ट्स हमने करने हैं या किए हैं। सो सेम मेथोडोलॉजी, सेम लॉजिक्स, जैसे पार्ट पहले दोनों किए वैसे ही सारे के सारे पार्ट्स हैं। बेटर होगा आप खुद करने की कोशिश ज़रूर करें। कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर देख लें। स्टेप्स अकॉर्डिंगली इंटायरली सेम है, मतलब 1% भी चेंज नहीं आ रहा। लास्ट कुछ पार्ट्स में 1-2% चेंज आएगा जहाँ पे यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, बट यहाँ पे तो क्वाइट सेम है यार। सेम स्टेप्स। सपोज y द होल फंक्शन, y इज इक्वल टू द होल फंक्शन, वही काम होगा। कोज इनवर्स है तो उधर जाके हो जाएगा कोज y। यहाँ क्या बचेगा? √3/2। अब हमने क्या सोचना है? वही वाला काम। कोस चल रहा है तो √3/2 कोस में किस रेडियन या किस डिग्री की वैल्यू में बनता है। अच्छा, इस बात से मुझे याद आया, कुछ जगहों पर ये क्वेश्चन की बुक्स में या इंटरनेट पे या कुछ टीचर्स ने डिग्री में करवाए हैं। नो प्रॉब्लम, आप डिग्री में भी कर सकते हैं। ऐसी कोई खासी मतलब परेशानी की बात नहीं है। जैसे हमने π/2 को 90 डिग्री कहा हुआ है, सो इट्स ओके, ये किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे रेडियन में करना ईजी लगता है, अच्छा लगता है, वैल्यूज़ को याद रखना आसान लगता है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। अब डिग्री में करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, और डिग्री में कीजिए, नो इशू। लेट्स कंटिन्यू। सो y कोज इनवर्स इधर आके हो गया कोज y √3/2 विच इज़ इक्वल टू कोज π/6। आई होप आपने याद रखना है साथ साथ। यार टेबल को ना माइंड में मेमोराइज कर लो, ऐसे जैसे रट्टा लगा लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रट्टा नहीं ना लगेगा वो काम नहीं चलेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो √3/2 की जगह आ गया कोज π/6। सेम स्टेप, कोज से कट आउट हो गया, क्या बचा? y इज इक्वल टू π/6। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन होते जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 4, टेंजेंट इनवर्स -1/√3। हमें डरा रहे हैं टेंजेंट से? हम नहीं डरने वाले, क्वाइट ईजी। सपोज y इज इक्वल टू दिस, सपोज लिख लीजिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। टेंजेंट इनवर्स है, इधर आके हो गया टेंजेंट, उधर बचा -1/√3। माइनस को नहीं देखना, माइनस से स्टिल दे, चाहे इधर लिख लें
चाहे इधर लिख लें, दोनों सूरतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माइनस को लिखना है, ठीक है। टेंजेंट वाई स्टिल देयर, हमने देखा 1/√3, 1/√3 किसके इक्वल है, टेंजेंट π/6 के, तो सिंपली टेंजेंट टेंजेंट से कट आउट, y इज इक्वल टू -π/6 एंड दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। कोज इनवर्स 1/2, इट्स क्वाइट सिंपल अगेन, कोज y लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1/2, कोज इनवर्स इधर आके कोज y 1/2 अपनी जगह पे, कोज y, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, कोस π/3, तो कोस π/3 पुट कर दिया, कोस कोस से कट आउट हो जाएगा और जो बचेगा y इज इक्वल टू π/3, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है और मैं समझा पा रहा हूँ सही। यार ये आसान ही बहुत है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि समझ ना आ रहा हो। या लेट्स कंटिन्यू। y इज इक्वल टू, सपोज कर लिया कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन, या ये तो सेम ही नहीं है, सेम है, बस एक फ़र्क है, क्या यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। सो लेट सपोज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3, टेंजेंट इनवर्स है तो इधर आगे हो गया टेंजेंट y 1/√3, एंड एज वी नो दैट या 1/√3 टेंजेंट π/6, इसकी जगह टेंजेंट y अपनी जगह पे और 1/√3 की जगह टेंजेंट π/6, वही वाला काम, टेंजेंट टेंजेंट से कट आउट हो गया, तो बचा गया पाई इज इक्वल टू माइनस में, ओ यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, तो y इज इक्वल टू π/6, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स फिनिश अवर क्लास नाउ। सपोज किया y इज इक्वल टू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट आ गया, मैंने कहा था रेसिप्रोकल्स आएंगे, सो y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स -1, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे एक बात सीखेंगे, उससे हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। कोटेंजेंट इनवर्स -1, कोटेंजेंट इनवर्स है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट y विच इज इक्वल टू -1। अब कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल या कोटेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक डेटा फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंजेंट आता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं जब हम उल्टाते हैं तो दोनों साइड पे वैल्यू उल्टाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। समटाइम क्या होता है, हम एक ही साइड पे वैल्यू को उल्टा देते हैं, तो कुछ पार्ट्स तो हो जाते हैं, जैसे ये वाला हो जाएगा, बट कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है कोटेंजेंट y, वी नीड टेंजेंट y, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद हैं, टेंजेंट साइन कोस याद हैं, रेसिप्रोकल हमने ज़रूरी नहीं समझा, होते हैं वो, लेकिन याद नहीं करने, हम इनसे ही काम चला लेंगे। बट याद क्या रखना है कि अगर कोटेंजेंट y के नीचे क्या लिखा है 1, तो इसके नीचे क्या लिखा है 1, तो अगर मैं इधर वाली साइड को पलटाऊंगा, याद रखिएगा, यानी इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर इधर की वैल्यू भी रोटेट होगी, बस ये बात याद रखनी है। सम टाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा सिर्फ ये वाली साइड को रोटेट कर लेते हैं, उधर वाली वैल्यू ऐसी रहने देते हैं। इन सम सिचुएशंस, इन रेयर केसेस ये ओके हो जाता है, बट इन सम सिचुएशंस गड़बड़ हो जाती है। तो बस याद ये रखना है कि अगर इधर पे चेंज आएगा तो उधर भी चेंज आएगा। वट आई मीन, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि अगर लिखा हो a इज इक्वल टू बी, तो अगर मैं यहाँ 1/a करने लगा हूँ तो यहाँ भी 1/b मुझे करना पड़ेगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक। आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि अगर दोनों, अगर इसको नीचे ले जा रहा हूँ तो फिर उससे भी नीचे ले जाना होगा। आई होप बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो दोबारा ये आना चाहिए, b इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a। सो लेट्स कंटिन्यू। सो मैंने करना क्या है, कोटेंजेंट जिस किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता, उसके चीज़ के नीचे होता है क्या, 1 होता है, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। सो कोटेंजेंट y/1 का मतलब अगर मैं इसे पलटाऊँ तो 1 ओवर कोटेंजेंट y। सो -1 के नीचे भी तो 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1 ओवर -1। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि 1 ओवर -1 हो या -1 हो, विच इज़ इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, तो -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। इन दिस सिचुएशन ये काम करता है। 1 ओवर कोटेंजेंट y, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी टेंजेंट y। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब टेंजेंट में सोचना है 1 किसके इक्वल होता है, 3π/4 के, हाँ याद होना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। सो टेंजेंट y माइनस इज स्टिल देयर, टेंजेंट 1 की जगह आ गया, यानी कि 1 की जगह आ गया टेंजेंट π/4। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की बात करूँ तो ये 1 की जगह आता है, ये पूरी वैल्यू आई टेंजेंट 3π/4। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब वही काम, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ ठीक से आए। टेंजेंट साहब से कट आउट हो गए, बचा क्या, y इज इक्वल टू -3π/4। देखा, मैंने मिस कर देना था, ये आपने मिस नहीं करना, याद रखना है, -3π/4 अवर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स गेट बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट नंबर 8। सपोज कीजिए ये y के इक्वल है, कोसीकन है, थोड़ा टेढ़ा सा है पर मेरा सा है, करना तो है, ईजी है यार, मुश्किल नहीं है, ईजिली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो कोसीकन इनवर्स -2/3, कोसीकन भी और इनवर्स भी, वाओ
लेट्स कंटिन्यू। सो कोसिकन इनवर्स है तो इधर आगे हो गया कोसिकन वाई -2/3 स्टिल देयर, वही वाली बात। अगर इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ यानी कि इसको उल्टाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/कोसिकन वाई, बट उधर भी चेंज आएगा, ये हो जाएगा -3/√3/2। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये वाली लॉजिक याद रखिएगा कि अगर हम इसको पलटाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी पलट जाएंगे, साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू। 1/कोसिकन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? साइन के। सो 1/कोसिकन वाई की जगह आ गया साइन वाई, और ये चीज़ एज इट इज़। अब साइन वाई आ चुका है तो साइन वाई लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब बताइए साइन √3/2 साइन में किसके इक्वल है? और याद रखना है साइन π/3 के, यहाँ तो लिख दिया साइन π/3 सिंपली, और साइन साइन से कट आउट भी हो गया सिंपली, और आया y = -π/3। क्वेश्चन सिंपली हो गया, क्वाइट ईजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी झटपट हो जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। एक चीज़ और, जब आंसर लिखो, मैं काफ़ी बातें भूल जाता हूँ समटाइम बतानी, और ऐसे ही याद आ जाती हैं तो सोचता हूँ साथ साथ बता दिया करूँ। जब फाइनल आंसर आए ना तो कोशिश करना कि एंड पे, मतलब ये वाली स्टेटमेंट बेशक लिख देना ना हो, पूरी इक्वेशन ऐसे लिखना, कोसिकन -1 इक्वेशन थी -2/√3, और ये पूरी चीज़ हमने किसके इक्वल ऐड की थी? y के। तो ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल आ रही है? -π/3 के। ये बात मैं बतानी भूल गया था, ये हमने याद रखनी है। उसकी रीज़न क्या है? देखो उसने लिखा क्या? इवेलुएट, इसको इवेलुएट करना है विदाउट यूजिंग टेबल एंड, उसको छोड़ें, बात सिर्फ ये है इवेलुएट करना किसको है। तो इवेलुएट हम कर किसको रहे हैं? हमारे इन फंक्शंस को। तो एंड पे ये लिखना बेटर वे है, बेटर तरीका है, एक्चुअली कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हमने लिखना ही लिखना है कि ये चीज़ किसके इक्वल ऐड की थी? y के। तो हम दोबारा पुट कर रहे हैं y की जगह पे वही वाली चीज़, कि ये वाली चीज़ किसके इक्वल है -π/3 के। तो सारे आंसर्स को कोशिश कीजिएगा नोट्स भी बनाते हुए और अपनी प्रैक्टिस करते हुए, ताकि आपको आदत पड़ जाए कि जब पेपर में आंसर लिखना है तो एंड पे दोबारा y की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, जो कि हमारा क्वेश्चन हुआ करेगा। आई होप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स कंटिन्यू। सो y = लेट कर लिया, y = साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स है, इधर आके साइन y हो गया, और -1/√2 अपनी जगह पे, साइन y इधर माइनस अपनी जगह पे, 1/√2 साइन π/4 जो कि मैंने सामने ही लिखा है। सो साइन π/4 आ गया, साइन साइन से कट आउट हो गया, तो बचा क्या? y = -π/4। लेकिन जो बात मैंने अभी अभी आपको बताई है वो आपने याद रखनी है कि आपने एट दी एंड लिखना किस वे में है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करके, यानी कि साइन का इन्वर्स वैल्यू क्या मिली है? -1/√2, और आंसर क्या आया है? -π/4। आई होप मेरी बात आपको पूरी तरह समझ आ रही है, आप कैरी कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एंड पे आपने अपना फंक्शन दोबारा लिखना है, और जो भी आंसर आया है उसका इक्वल शो कर देना है कि ये आंसर ऐसे आया है। आई होप ये क्लास आपको समझ आई हो, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान से क्वेश्चन है, और इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।